चैनल पढ़ने विद विजय। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ 12th क्लास की। तो चैप्टर का जो नाम है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, और उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमारा जो फर्स्ट है वो है चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। ये हमारा चैप्टर है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए is an element of R for every A is an element of A। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि A मतलब जो रिलेशन यानी किसी सेट का किसी सेट A में R रिलेशन तब कहा जाता है। किसी सेट का जैसे मान लीजिए कोई सेट है और वो सेट है A, वो सेट कौन सा है A, वो इस सेट में एक सेट में आर का संबंध रिफ्लेक्सिव तब कहा जाता है यदि ए कॉमा ए आर का एलिमेंट हो और सभी ए के एलिमेंट हो, सेट ए के एलिमेंट हो। इसका मतलब ये होता है अगर आप इसको बोलना चाहते हैं तो इसको आप बोलेंगे कि ए कॉमा ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट आर। और इसका मतलब आप ये बोलेंगे कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इन दोनों मतलब ये होता है। सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन समझने के लिए कहते क्या है इसको वो समझो। ए कॉमा ए अगर ये सिंबल बना हुआ है आर तो इसको आप ये बोलोगे कि ए कॉमा ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट आर। एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए कॉमा ए है, दो नंबर हो सकते हैं। उसके बाद ए डिनोट करता है ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया कि अगर कोई रिलेशन है आर, वो सेट में कोई रिलेशन है सेट ए में, वो रिफ्लेक्सिव कहा जाता है यदि ए कॉमा ए किसी आर का किसी सेट समुच्चय आर का एलिमेंट्स है और सभी ए एलिमेंट्स हो सेट ए के समुच्चय ए के। एक सेट ए में आर का रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है यदि A1 A2 आर के एलिमेंट्स हो, जिसका आशय यह है कि A2 A1 आर के एलिमेंट्स हैं, सभी A1 A2 सेट ए के समुच्चय ए के एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो A2 A1 आर के एलिमेंट्स होने चाहिए। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स इसका जो थर्ड है वो है अ रिलेशन आर इन अ सेट कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ A1 A2 इज एन एलिमेंट of set R and A2, A3 is an element of set R together imply that A1, A2, A3 is a set of R for all A1, A2, A3 is an element of set A। तो अभी हम इसके बारे में बताते हैं आपको डिटेल में कि मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई रिलेशन है R, किसी सेट ए का जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव तब कहलाता है यदि A1 A2 आर के एलिमेंट्स हो और A2 A3 भी आर के एलिमेंट्स हो, दोनों एक साथ हो। और इसका मतलब ये होता है, इसका आशय ये होता है कि A1 A2 A3 ये तीनों आर के एलिमेंट्स हो फॉर ऑल सभी जो A1 A2 A3 हैं वो एलिमेंट्स हो किसके? समुच्चय ए के, सेट ए के। डियर स्टूडेंट्स आज बस यही तक, और मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। देखिए आप सभी चंदन के पेड़ को जानते होंगे। चंदन का जो पेड़ होता है उसमें बहुत सारे भुजंग लिपटे होते हैं, यानी सांप लिपटे होते हैं। सांप एक से बढ़ के एक सांप होते हैं, उनमें खूब जहर होता है। लेकिन चंदन की पता है खासियत क्या है?
कि चंदन में साफ तो लिपटे होते हैं, लेकिन चंदन कभी भी उसका जहर अपने ऊपर नहीं लेता है। इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोस्ती सबसे करनी चाहिए, दोस्ती यारी सबसे करनी चाहिए, लेकिन हमें चंदन के पेड़ के जैसा बनना चाहिए कि कभी भी हम किसी के साथ करें लेकिन उसकी बुराइयों को ना ले। जैसे चंदन अपने आप में उसको सबको सांप को लपेट के चलता है, लेकिन उसका विष नहीं लेता। इसी तरह हमें भी होना चाहिए कि कोई दोस्त है, अगर वो उसकी गलत आदतें हैं, गलत विचारधाराएं हैं, गलत भावनाएं हैं, तो हमें उनको नहीं लेनी। उसके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं हमें उनको ले लेनी है, या फिर हम जैसे हैं हम वैसे ही रहें, बाकी उसके बुराइयों को ना लें। थैंक यू।